एक कोरियन लड़का लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है। तभी उसके कमेंट्स और दोस्त उसे कहते हैं कि जल्दी से न्यूज़ देखो। लड़का थोड़ा कंफ्यूज होता है लेकिन फिर भी टीवी ऑन करता है, मगर वहां कुछ नहीं होता। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है कि शहर में कई जगह दंगे हो रहे हैं। इसी दौरान उसके घर के बाहर से डरावनी चीखें और जोर की आवाजें आने लगती हैं। नीचे कुछ गड़बड़ हो रही थी। लड़का, जिसका नाम जुन्यू है, खिड़की खोलकर नीचे देखता है और जो देखा उससे उसका दिल दहल गया। लोग पागलों की तरह भाग रहे थे, जैसे उनके पीछे कोई भयानक चीज आ रही हो। कुछ लोग अजीब बर्ताव करते हुए दूसरों को काट रहे थे। ये घटना बढ़ती जा रही थी और पूरे एरिया में अफरा तफरी मच गई। जुन्यू डर के मारे मोबाइल उठाकर अपने घर वालों को मैसेज करता है। तभी नीचे से जोरदार धमाके की आवाज आती है। वो घबरा जाता है। उसी दौरान वो देखता है कि एक माँ अपने हाथ में चाकू लेकर अपनी बेटी को बचाने आती है, पर कुछ सेकंड बाद बेटी अजीब तरीके से कांपती है और अपनी माँ की गर्दन पर हमला कर देती है। उसका दिल दहल उठता है। फिर दरवाजे पर डरावनी चीख सुनाई देती है। जुन्यू धीरे से दरवाजे की आंख से बाहर देखता है। सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा दरवाजा खोलता है, एक आदमी अचानक अंदर घुस आता है। वो कहता है कि वो उसका पड़ोसी है, लेकिन जुन्यू उस पर भरोसा नहीं करता और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। आदमी कहता है कि बाहर सब पागल हो गए हैं। उसका भाई भी उसे मारने की कोशिश कर चुका है। जुन्यू उसे एक बार के लिए अंदर रुकने देता है। उसी वक्त टीवी पर न्यूज आती है, देश में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है जो इंसानों को जॉम्बी बना देता है। काटने या खरोंचने से ये वायरस फैलता है। जुन्यू को याद आता है कि उस आदमी ने कहा था कि उसे जॉम्बी ने अटैक किया था। वो जल्दी से चाकू उठा लेता है, आदमी पर नजर रखता है। तभी वो देखता है कि आदमी की आंखें लाल हो रही हैं और शरीर कांप रहा है। कुछ ही देर में वो जॉम्बी में बदल जाता है और जुन्यू पर झपट पड़ता है, लेकिन किसी तरह जुन्यू उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। अब जुन्यू को इस वायरस की सच्चाई समझ आ चुकी है। वो तुरंत फ्रीज को दरवाजे के सामने लाकर लगा देता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। जुन्यू अपने माता पिता को कॉल करता है, लेकिन नेटवर्क फेल है। फिर अचानक उसकी माँ का मैसेज आता है, बेटा खुद का ख्याल रखना, हम अभी वापस नहीं आ सकते। जुन्यू दुखी होता है, लेकिन जीने की उम्मीद नहीं छोड़ता। लेकिन घर में खाने का सामान भी खत्म हो रहा था। दूसरे दिन सुबह जोर की आवाज से उसकी नींद खुलती है। टीवी पर अब भी न्यूज चल रही होती है। हर शहर में जॉम्बी फैल चुके थे। वो बचाव के लिए इंटरनेट पर मदद मांगता है, लेकिन हर कोई फंसा हुआ है। कुछ लोग तो लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं बस व्यूज के लिए। अब मदद की उम्मीद नहीं बची थी। जुन्यू को याद आता है कि उसके पास ड्रोन है। वो मोबाइल उस पर बांधकर बाहर की हालत चेक करता है। चारों तरफ जॉम्बी फैले होते हैं, कोई दूसरा जिंदा नहीं दिखता। रात में फिर एक जोर की आवाज से उसकी नींद खुलती है। खिड़की से झांकता है, तभी एक गोली उसके पास से निकलती है। एक महिला पुलिस वाली जॉम्बी से लड़ रही थी, लेकिन गोलियों की आवाज से और जॉम्बी आ जाते हैं। वो गोली खत्म होते ही जमीन पर गिर जाती है और जॉम्बी उसे नोचने लगते हैं। जुन्यू यह सब देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। वो चिल्लाकर जॉम्बी का ध्यान अपनी ओर खींचता है ताकि पुलिस वाली बच सके, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। अब जॉम्बी उसके दरवाजे पर आ जाते हैं। वो जैसे तैसे दरवाजा रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉम्बी बहुत ताकतवर होते हैं। वो खिड़की के पास जाता है और बाहर कूदने की सोचता है। जॉम्बी अंदर घुसते हैं और उस पर झपटते हैं, पर ठीक टाइम पर वो नीचे झुक जाता है और जॉम्बी सीधा नीचे गिर जाता है। पुलिस वाली भी अब जॉम्बी बन चुकी होती है। घर का खाना पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। जुन्यू खिड़कियों को टेप और अखबार से ढक देता है ताकि जॉम्बी न देख सके। भूख लगने पर वो अपने पापा की शराब पीकर काम चलाता है। अब सरकार ने भी कह दिया था जो बच गए हैं वो खुद ही सर्वाइव करें। न्यूज में एक नूडल्स का एड देखकर उसकी भूख और बढ़ जाती है। वो अपनी आखिरी खाने की चीज खा लेता है। पानी खत्म हो जाता है और उसे टेबल पर गिरी कुछ बूंदों को भी चाटना पड़ता है। अब उसने हार मान ली थी। बाहर जॉम्बी, घर में न खाना न पानी, उसने सब छोड़ दिया था। तभी उसे माँ का एक वॉइस मैसेज आता है, लेकिन नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं आती। वो खिड़की से बाहर जाता है ताकि सिग्नल मिल सके। आखिर में जब वो वॉइस प्ले करता है, उसमें उसकी माँ की चीखें सुनाई देती हैं। नीचे बहुत सारे जॉम्बी खड़े होते हैं उसे घूरते हुए। अब जुन्यू डरता नहीं, वो गुस्से में भर जाता है। वो अपने गुस्से से घर तोड़ना शुरू करता है, लेकिन उसे राहत नहीं मिलती। फिर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। अब वो बदला लेना चाहता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है ताकि सब जॉम्बी उसकी ओर आए, पर कोई नहीं आता। तभी वो देखता है कि वही आदमी जो पहले उसके घर में आया था अब जॉम्बी बनकर किसी लाश को खा रहा था। फिर जॉम्बी उसकी ओर भागता है और दूसरी तरफ भी बहुत सारे जॉम्बी आ जाते हैं। अब जुन्यू को लगता है कि गलती हो गई। वो भागना चाहता है, लेकिन दोनों रास्ते बंद हो चुके थे।